नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के एक्शन के बाद से अब देश भर में अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटता नजर आया। देश भर में से लेकर प्रदर्शन देखने के लिए मिला है, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे गुजरात की, चाहे मध्य प्रदेश की या फिर जम्मू कश्मीर की या बात हैदराबाद की हो। हर जगह जो है यहाँ पर बीजेपी और बीजेवाईएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जमकर जो है निशाना साधा, उन पर जमकर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी चोर है, सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान राहुल गांधी से हिसाब भी मांगा गया कि उन्होंने इन पैसों का कहां दुरुपयोग किया है। तो सीधे आपको ले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली में कि दिल्ली में किस तरीके से बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा की शहर इकाई के कार्यकर्ता मानसिंह रोड पर एकत्र हुए, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन इस दौरान जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। सचदेवा का बयान भी सामने आया, जहां वो कहते नजर आए मामला 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का कम मूल्यांकन करने से जुड़ा है, जिसे 50 लाख रुपए में मां ने अपने बेटे को सौंप दिया। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में धन संशोधन के आरोप में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के अन्य के खिलाफ आरोप पत्र जो है दायर किया है। सचदेवा ने पूछा, अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लगता है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है तो उन्होंने जमानत के लिए आवेदन क्यों किया? क्या कुछ और कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा? किस तरीके से दिल्ली में हो रहा है ये प्रदर्शन, देखिए। नेशनल हेराल्ड देश के साथ गद्दारी, भ्रष्टाचार, चोरी और षड्यंत्र का केस है, सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और कांग्रेस के शासनकाल में 2012-13 में इसकी शिकायत दर्ज हुई थी। कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी उनकी पुनर्याचिका कि इसको जांच जो है वो मुकदमा सही दिशा में है। और उसके बाद आज अगर उस पर जांच में तेजी आ रही है, लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही थी, तो इतनी बौखलाहट क्यों है? अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो डरते क्यों हैं? लेकिन 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी या 50 लाख में दिखाते हो तो आपको जांच एजेंसी को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस का इतिहास ही हमेशा चोरी और भ्रष्टाचार का रहा है, इसलिए इनकी बिलबिलाहट समझ में आती है। आतिशी ने ट्वीट करा है सीलमपुर मामले को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया है। देखिए, आतिशी इतना बता दें कि आपसी रंजिश को आप लॉ एंड ऑर्डर से कैसे जोड़ते हैं। पुलिस ने पिछले दिनों जितने भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, सभी अपराधियों को तुरंत पकड़ा है। इस मामले में भी दोनों जो हैं, दोनों घोषित अपराधी हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया। और मेरी जानकारी के हिसाब से अब तक गिरफ्तार भी कर लिया गया होगा या होने वाले होंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे लगता है इस समय हमें वहाँ पर शांति बनाए रखने की जरूरत है। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इसके बजाय कि उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी और खुद को सही साबित करना चाहिए था, उन्होंने जो है इस पूरे मामले में अपनी ही तरफ से सफाई देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा नेशनल हेराल्ड मामला साजिश, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मामला है, जिसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से जवाबदेह है। सचदेवा ने कहा कांग्रेस द्वारा चुराए गए सार्वजनिक धन का एक एक पैसा वसूला जाएगा। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के खिलाफ जम्मू में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के जो बीजेपी कार्यकर्ता और नेता थे वो सड़कों पर उतरे। बीजेपी के कार्यकर्ता और विधायकों ने कांग्रेस का पुतला भी फूंका है। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड मामले में भूमिका पर
सवाल उठाए हैं। कांग्रेसी नेताओं ने गरीबों को लूट कर अपना घर भरा है। चंद कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारकर कांग्रेस देश को बेवकूफ बना रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो नेहरू द्वारा सबसे बड़ा देशद्रोह किया वो उनके देश के 2 टुकड़े कराए। उन्होंने उसके बाद ये कंपनी खोलकर लोगों को निचोड़ा है। अब ऐसे में उन्होंने कहा विधायकों का काम है जो देश को लूटेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उनको सड़कों के ऊपर जो है सबके सामने लाके रखना। इस मामले में जो चार्जशीट हुई इसके बाद अब पूरे सबूत के साथ आरोपियों को सलाखियों के पीछे जो है डालना होगा। क्या कुछ और कहना है उनका, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, जरा एक बार आप देखिए और सुनिए। सोने पुतले में शर्म करो राहुल सोनिया, शर्म करो शर्म करो शर्म करो राहुल सोनिया, शर्म करो शर्म करो शर्म करो राहुल सोनिया, शर्म करो। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 सोनिया राहुल मुर्दाबाद 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 सोनिया राहुल मुर्दाबाद 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 शर्म करो राहुल सोनिया, शर्म करो शर्म करो। साहब, कौन सा ऐसा साल है जब देश के अंदर चुनाव नहीं होता? अगर यही बात 1 वर्ष पहले होती तो बोलना था कि 2025 का चुनाव था, 2024 का चुनाव था, जनरल असेंबली का चुनाव 2024 में समाप्त हुआ। ये प्रक्रिया कई सालों से चल रही थी, जिसके तहत आज उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए ईडी ने चार्जशीट दर्ज की है और उस चार्जशीट के अंदर खुलेआम कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पिट्रोडा और उनके आला नेताओं का नाम आया है। अब उनको मुंह छुपाने को कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की नीयत जो है वो जग जाहिर है, क्योंकि समय समय पर जितने भी घोटाले हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कांग्रेस के नेता उसमें सम्मिलित थे। जीप घोटाले से शुरुआत करें तो कॉमनवेल्थ का हो, 2G स्पेक्ट्रम हो, कोलगेट हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड हो, अब ये नेशनल हेराल्ड का मामला आ गया सामने। साहब, कांग्रेस बेनकाब है। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुहावरे को सिद्ध करने के लिए वो निकले तो हम कुछ कह नहीं सकते, परंतु आम जनता उनका चाल चरित्र जानती है। भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के डीएनए के अंदर भ्रष्टाचार है। जो न्यूज़पेपर है उसको लेके ये कांग्रेस का जो स्कैम था उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये पेपर 1937 में शुरू हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद ये एजीएल प्रकाशित कर रही थी। जब एजीएल को फाइनेंशियल क्रंच पड़ा तो 2008 में उन्होंने 90.26 करोड़ जो लोन था वो कांग्रेस की गवर्नमेंट से लिया विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाद में इसको यंग इंडिया लिमिटेड जो कांग्रेस की वो है उसने टेक ओवर कर लिया। आज ईडी उससे हिसाब मांगती है तो ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। कांग्रेस जो है हमेशा देश भर में करप्शन का स्रोत रही है। 2004 से लेकर 2014 तक की अगर बात करें तो जितने भी बड़े स्कैम हुए तो कांग्रेस के ड्यूरेशन के टाइम हुए, और 2014 से लेकर 2025 तक अगर किसी ने गुड गवर्नेंस दी है तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है। कांग्रेस ने कभी भी बांग्लादेश को लेके बात नहीं, बंगाल को लेके हिंदुओं के बारे में बात नहीं की कि हिंदुओं पे क्या अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों के उनके राइट्स के लिए कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। जब कांग्रेस की पूंछ पे पैर पड़ता है, उनके जनता के पैसे को खंगाला जाता है कि जनता के पैसे का हिसाब दो, तो कांग्रेस सड़कों पे प्रोटेस्ट करती है। कांग्रेस की हमेशा नीति रही है देश का पैसा, लोगों का पैसा खाना और उसका करप्शन करना। ये आज वो कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। उन्होंने बीजेपी पे एलिगेशन लगाई है, जो नेशनल पार्टी है वो अपने रिसोर्सेज यूज़ करके हमारे पे एलिगेट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ईडी ने किसी आम व्यक्ति को, किसी जनरल व्यक्ति को तंग नहीं किया। अगर आप इतने ही दूध के दुले हुए हो तो अपने आप 2000 करोड़ का जो पैसा है उसका हिसाब दे दो। जनता आज की डेट में आपसे अपना हिसाब, पैसे का हिसाब मांगेगी।
देखिए, साफ तौर पर आप देख सकते हैं, अब कहा जा रहा है कि कोई शख्स अगर गलत काम करता है, देश को लूटता है, तो उनके खिलाफ भी प्रदर्शन जो है होगा और उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि गुजरात से भी इसी तरीके की तस्वीरें आ रही है। गुजरात के वडोदरा, सूरत, गांधीनगर में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस की नेता और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। पुतले फूके गए हैं और जमकर नारेबाजी हुई है। जरा एक नजर डालिए गुजरात से आ रही तस्वीरों में। सिकंदर, हेरत के सिकंदर, अरे पप्पू, अरे पप्पू, अरे कांग्रेस, अरे सोनिया, अरे पप्पू, हेरत के सिकंदर, हेरत के सिकंदर, अरे पप्पू, अरे सोनिया, अरे पप्पू। जनता पूछे जवाब दो, घोटालों का हिसाब दो। जनता पूछे जवाब दो, घोटालों का हिसाब दो। जनता पूछे जवाब दो, घोटाले का हिसाब दो। जो नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट लगाई है, उसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हम भारतीय जनता पार्टी के सर्व कार्यकर्ता आज गांधीनगर में आंदोलन कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा न्यूज़पेपर जो देश की क्रांति के लिए बनाया गया था, 5000 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टी है वो एक ही परिवार में, नेहरू परिवार ने अपने नाम पे कर दी और उसमें जो घोटाला हुआ है वो सब कुछ अपने घर पे ले गए। तब देश की जनता उनसे हिसाब मांग रही है, उसका जवाब मांग रही है और उसके विरुद्ध में कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आक्षेप उनके पास भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, जबकि उनपे जो वो केस लगा था तब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता केंद्र में थे ही नहीं, तब से उनका ये केस चल रहा है। तो उनके विरुद्ध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। 1938 में नेशनल हेराल्ड कंपनी की स्थापना की गई थी। उसका देवा 2009 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ जितना उसको दिया था और वो देवा माफ किया। कोई पार्टी ने किसी कंपनी को इंडिविजुअल इतना पैसा दिया है, पहली घटना है। और उनके बदले में वो नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो बॉम्बे में, दिल्ली में, पंजाब में मिलाकर 2000 जितनी प्रॉपर्टी के मालिक राहुल गांधी का 24%, सोनिया गांधी का 24% और ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा ने ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर ली। तो सीधा सीधा ये कौभांड में उसका नाम शामिल है। इतने सालों के बाद भारत की जांच एजेंसी ने इसको पकड़ पाया है और राहुल गांधी का नाम जो भ्रष्टाचार में आया उसके पूरे भारत देश में उसका विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने उसकी पार्टी में से उसको ये पैसा दिया है और फिर उसका देवा माफ किया। फिर उसके नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है उसने द यंग इंडियन नाम की कंपनी में उसको डाइवर्ट किया और उसका पूरा 100% शेयर 4 लोग के नाम पे किया गया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम पे। तो ये सीधे सीधे चारों लोग अगर प्रॉपर्टी ली हो तो पूरे कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए। तो इन चारों लोगों ने इंडिविजुअली प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर ली। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, नीचे रखो। राहुल गांधी
कांग्रेस हमेशा से भ्रष्टाचार की राजनीति करते हुए आ रहा है। उस भ्रष्टाचार की राजनीति में एक जो उनका जुड़ा है वो है नेशनल हेराल्ड का केस। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बना जो ट्रस्ट था उसको भी कांग्रेस ने खुद ही अंदर बेचकर करोड़ों रुपए कमाने का जो पाप किया है वो आज चार्जशीट के स्वरूप में आ रहा है। उसको न्यायिक प्रक्रिया से उसका जवाब देने की जगह पर कांग्रेस आज उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ये जताना चाहती है कि उनका भ्रष्टाचार किस लेवल का है और पूरी भारत की जनता जानती है कि ये 2G 3G जीजाजी वाली प्रजा है और ये 2G और 3G के सिर्फ कमी ना रहकर उन्होंने नेशनल हेराल्ड तक के जो कौभांड किए हैं वो करोड़ों रुपए के कौभांड आज उनको जवाबदेही के लिए आए हैं। उसी का एक विरोध आज वडोदरा महानगर भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। युवा मोर्चे के माध्यम से ये कार्यक्रम है और आप देख सकते हो कि हजारों की तादाद में जो युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो रास्ते पर आकर कांग्रेस को अपना आईना दिखाना चाहते हैं कि वो कितने भ्रष्ट है। उसी के तहत आज हम यहाँ इकट्ठा हुए ये हम लोगों ने पुतला दहन है युवा मोर्चा ने किया है और इसके साथ हम लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस और राहुल एंड कंपनी जिन्होंने अपने अंदर ही सारी चीजों को बेचकर 2000 से 5000 करोड़ का कौभांड किया है, उस कौभांड का हमने विरोध किया है और आने वाले दिनों में भी भ्रष्टाचार जो भी भारत पार्टी करेगी उस पार्टी का हम विरोध करेंगे। गुजरात का हाल तो आपने देख लिया, ऐसा ही हाल आपको बता दें कि हैदराबाद में भी BJYM के जो कार्यकर्ता है सड़कों पर उतरे हुए हैं। हैदराबाद में भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें आ रही, किस तरीके से हैदराबाद में हो रहा है प्रदर्शन, क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के लोग, सुनिए। So our demand is clear. Rahul Gandhi and co, the India private company, the Young India private company did the wrong thing and they did the scam because Congress means itself a scam. It's Congress. So they did the scam. Now ED questioned the government. Now ED questioned the Congress authorities. Now then immediately what they are doing we all know. So irrespective of they did the wrong thing, they did the scam. Now they are blaming the government. Now they are blaming the ED. So the questioning the ED means questioning a national constitution, the questioning the supreme authorities. So that's why we are demanding Congress, shameless fellows, you have to respect the constitution. Why you are doing the Bharat Jodo Yatra in the name of, so you are taking the constitution and around roaming the India. So we are demanding Congress, you have to kneel down in front of the Indian constitution. One sir, Telangana Congress doing protest from 2 days today. So we all know, brother. So how many people are there? There is just not more than 5 people is there. So sitting in front of the ED office, they are doing the protest. That shameless thing they are doing. That they have to shameful this thing because they looted Indian currency. They looted our public money. Now they are doing protest. So that is a shameful thing. The police detaining, how do you see this? One side the police not detaining the Congress who are sitting. So because the police is the pocket of Rahul Gandhi, pocket of the Revant Reddy, they are working for the Congress, not for the public. That is again proved it. So we are condemning it. Where is the Congress? हैदराबाद के बाद अब सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी इसी तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आम जनता का गुस्सा फूटता नजर आया। क्या कुछ कह रही हैं वो, सुनिए।
कांग्रेस के नेता सोनिया राहुल जिनके ऊपर ईडी और एससी कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनन कार्रवाई हो रही है, संविधान पे उनको भरोसा नहीं है, संविधान के खिलाफ रोड पे प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस और हमारे जो न्यायालय उन पे दबाव बनाने का काम कर रही है। अगर कोर्ट उन पे कार्रवाई करता है तो उनको संविधान का, कोर्ट का, न्यायालय का विश्वास रखना चाहिए और अपना जो भी जवाब है वो कोर्ट में देना चाहिए, ना कि रोड पर प्रदर्शन करे कांग्रेस। कांग्रेस रोड पर प्रदर्शन करके हमारे न्यायालय के ऊपर उंगली खड़ी कर रही है, उनके संविधान के ऊपर उंगली खड़ी कर रही है और अपने ऊपर चोर मचाए शोर ऐसी कार्रवाई के लिए वो रोडों पर आकर काम कर रही है। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आया है और कल कांग्रेस ने जब चोर शोर मचाता है तो वही कहावत हुई है। कल कांग्रेस ने ईडी दफ्तर और जगह जगह जाकर प्रदर्शन करा कि कांग्रेस चोर नहीं है। हालांकि ये हमने प्रदर्शन आज पूरे देश भर में हो रहा है और उसी के निमित्त आज हम भोपाल में यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय पर राहुल गांधी का पुतला दहन करने जा रहे थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार ने किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की है उसको उजागर करने के लिए जनता के बीच ये आवाज जाए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ही मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसके तहत आज हमने यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला दहन करा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित है और हमने पुतला दहन किया है। और सोनिया गांधी उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन वह देश की जांच एजेंसियों के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज पूरे देश भर में प्रदर्शन किया है। हम पूरे मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभावी प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमने भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के सामने जाकर पुतला दहन करने का ये कार्यक्रम हमारा आज था और आज हमने कांग्रेस का और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन करने का काम किया है ताकि देश के सामने सच्चाई सामने आए कि एक तो उनने चोरी किया, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। ये बात जनता के सामने स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए कि यदि आप लोग नेशनल हेराल्ड में इन्वॉल्व हैं और यदि आप ईमानदार हैं तो आप कोर्ट के सामने जवाब पेश करिए ना। आप जांच एजेंसियों के ऊपर दबाव बनाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? 2012 में यह मामला संज्ञान में आया, उसके बाद लगातार जांच चल रही है। यदि चार्जशीट दाखिल हुई है तो चार्जशीट दाखिल करना ईडी का काम है। ये सारा एक प्रदर्शन की प्रक्रिया है, चलता रहता। तो जैसे कि आपने यहाँ पे भी तस्वीरें देखी, बयान सुने हैं, वहीं आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सूरजपोल गांधी चौराहे पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पुतले फूके हैं। इस दौरान आप सुन सकते हैं राहुल गांधी हाय हाय राहुल गांधी, सोनिया गांधी चोर है के नारे लगाए गए। इनसे सवालों के जवाब पूछा गया, घोटाले का हिसाब जो है मांगा गया है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस दबाव की राजनीति बना रही है और जो ईडी के अधिकारियों और उनके विरुद्ध धरने प्रदर्शन और उनके खिलाफ नुकसान पहुंचाने और उनको दबाव में डालने की राजनीति कर रही है, उसी के विरोध में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला फूका है कि ईडी ने इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद होने के कारण अदालत के अंदर चार्जशीट पेश की है और प्रथम दृष्टया इनके विरुद्ध प्रकरण बनना पाया जाता है। और कांग्रेस जो दबाव की राजनीति कर रही है उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह पुतला जलाया है कि कानून से ऊपर कांग्रेस और कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को अपनी निजी संपत्तियों में बदला, भ्रष्टाचार कारित किया, इसलिए जो भी उनके खिलाफ जो प्रकरण बनना पाया जाता है उनको अदालत का सामना करना चाहिए और अदालत का सम्मान करना चाहिए। प्रदर्शन करा है आज, किस तरह की मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, जब ये लोग सत्ता में रहते हैं इन्होंने अपना निजी फायदा उठाया है, जनता को लूटने का काम किया है। नेशनल हेराल्ड लीग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया है। उस संदर्भ में आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आज का प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ मांग है? इस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है। देखो, जिस प्रकार ईडी आज देश के अंदर कांग्रेस ने जिस प्रकार सार्वजनिक संपत्तियों का दुरुपयोग किया नेशनल हेराल्ड मामले में, उस मामले को लेकर के ईडी आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। लेकिन ईडी पे इल्लीगल दबाव बनाने के लिए, ईडी को कमजोर करने के लिए आज कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन करके ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस बात को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अजमेर देहात के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन करके ईडी का समर्थन किया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है और पर्याप्त सबूत के आधार पर ही ईडी कार्रवाई कर रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ईडी किसी के दबाव में नहीं आकर के इस मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई करे। इसलिए हमने आज
सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला फूंक करके इस बात का विरोध किया। राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद। भारत माता की जय हो। भारत माता की। सोनिया जिसकी मम्मी है वो पार्टी की मम्मी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोनिया जिसकी मम्मी है वो पार्टी की मम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है वो पार्टी की मम्मी है। सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिस तरह से आप दबाव बनाना पूरी तरह से गलत है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब साफ तौर पर इस मामले को लेकर जहां एक तरफ ईडी उनके ऊपर शिकंजा कसती नजर आ रही है, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पूरा मामला है गंभीर मामला है, इसमें 7 साल की जेल का भी प्रावधान है। ये मामला चल रहा है, ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी को बनाया गया है। मामले की जांच अभी चल रही है, सुनवाई भी होगी कोर्ट में। इस मामले को जो है ईडी ने चार्जशीट के तौर पर आरोप पत्र जो है दाखिल किए हुए हैं, उसमें कई सारी चीज़ें और डिटेल्स साझा की गई है। 51 करोड़ रुपए किस तरीके से सोनिया गांधी राहुल गांधी के अकाउंट में आया, इसका भी मनी ट्रेल जो है वो भी मिला है। अब देखना होगा आने वाले समय के साथ कितनी परतें इस नेशनल हेराल्ड घोटाले मामले से खुलती है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।